बिरजू अपनी खराब किस्मत से तंग आ चुका था और तभी बिरजू के सामने से एक आदमी आता है जो उसके गांव का नहीं लग रहा था। वो आदमी दिखने में बिल्कुल तांत्रिक जैसा लग रहा था और फिर वो आदमी कहता है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मुझे लगता है तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो इस गांव में। बताओ बेटा क्या बात है? अरे बाबा मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरा अब किसी से भी मिलने का मन नहीं करता और किसी से भी मिलने जाऊँ तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर मुझे जाना ही पड़ता है। अच्छा बेटा, तो तुम अपनी किस्मत से हार चुके हो और इसी कारण तुम्हारे अच्छे दिन आ नहीं रहे और तुम्हारे सिर पे शनि महाराज बैठे हुए हैं जो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहते हैं, इसलिए तुम्हें लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है। यही बात है ना बेटा तुम्हारे साथ? हाँ बाबा जी, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है, मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं मैं क्या करूँ, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। अगर आपके पास कोई साधन है तो मुझे बताइए। बिरजू की बातें सुनने के बाद बाबा थोड़े सोच में पड़ जाते हैं और फिर बिरजू कहता है, अरे बाबा क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर आपके पास कुछ है तो मुझे वो दे दीजिए। देखो बेटा, मैं तुम्हारी किस्मत तो नहीं बदल सकता, लेकिन मेरे हाथ में जो हीरा है ये तुम्हारी किस्मत ज़रूर बदल सकता है। अच्छा बाबा जी, ये है क्या वो हीरा जो मेरी किस्मत बदल सकता है? तो लाइए बाबा जी, इसको जल्दी से मुझे दे दीजिए। वैसे ही मेरी किस्मत बहुत ख़राब चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या ये हीरा महंगा है? अरे रुक जाओ बेटा, तुम्हारी सारी सवाल का जवाब दूंगा मैं। ये हीरा महंगा नहीं है, ये तो मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा, मगर इसका इस्तेमाल तुम्हें ध्यान से करना होगा। अगर इसका इस्तेमाल तुमने गलत तरीके से किया तो तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है। अरे बाबा जी, ये सिर्फ किस्मत वाला हीरा है, मैं इसका दुरुपयोग कैसे कर सकता हूँ? तो सिर्फ किस्मत तभी तो अच्छी करेगा जिसके पास ये रहेगा, और जिसके पास नहीं रहेगा उसके साथ ये क्या ही कर सकता है। अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं नहीं करूँगा। देखो बेटा, जब तक तुम इसे अपने पास रखोगे तब तक तुम्हें किसी भी खतरे में जानबूझकर नहीं पड़ना है। अगर तुम जानबूझकर किसी भी खतरे में पड़ोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। चलो फिर अब मैं चलता हूँ, लो से ले लो। उस हीरे को बिरजू को देकर तांत्रिक चला जाता है और बिरजू भी जाने लगता है। फिर बिरजू कहता है, अरे ये हीरा काश अच्छे से काम कर जाए, फिर मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। घर जाते हुए बिरजू को रास्ते में नोट की गड्डी मिलती है। अरे ये तो मुझे नोटों की गड्डी लग रही है, और ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे लगता है ये किसी की जेब से निकल गई। फिर बिरजू इधर उधर देखता है कि वो नोटों की गड्डी किसकी जेब से निकली, लेकिन इधर उधर बिरजू को कोई भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल सुनसान रास्ता होता है। हर जगह देखने के बाद बिरजू कहता है, अरे मुझे लगता है ये गड्डी जिसकी जेब से निकली है वो इसको गिराकर चला गया है। अब इसको मैं उठा लेता हूँ, अगर बाद में किसी को बात पता चली तो फिर मैं बता दूंगा कि ये गड्डी कहाँ थी। चलो तब तक मैं इस गड्डी को लेकर घर ही चलता हूँ। यहाँ पर आसपास कोई नहीं है, मुझे लगता है ये सब कुछ उस हीरे के कारण हुआ है। और फिर बिरजू उस गड्डी को लेकर घर चला जाता है और रास्ते में बिरजू एक ढाबे के सामने से होते हुए जाता है जहाँ पर वो हीरे को हाथ में ले लेता है। अरे मुझे लगता है वो जो गड्डी मिली है वो इस हीरे के कारण ही मिली है। अब मैं उस गड्डी को किसी को नहीं दूंगा, उसे अपने पास ही रखूंगा। और अब इस हीरे को भी मुझे छुपा कर रखना पड़ेगा कि कोई इसको देख ना ले, वरना अगर ये चोरी हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और इस हीरे को मुझे गलत हाथों में पड़ने से भी बचाना पड़ेगा। उन बाबा ने कहा था कि इसको मैं गलत तरीके से इस्तेमाल ना करूं वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब मैं इसे ठिकाने लगाने का इंतज़ाम देखता हूं। और फिर बिरजू फटाफट वहां से जाता है और रास्ते में बिरजू को उसके दोनों दोस्त मिल जाते हैं। फिर बिरजू कहता है, हाँ भाई क्या हाल है, बहुत दिनों के बाद मिले हो दोनों के दोनों एक साथ, बताओ क्या बात है? अरे यार बिरजू क्या बताऊँ मैं तुझे, मुझे अपनी गलती की तुझसे माफ़ी मांगनी है। मुझे तेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए था। अरे हाँ यार बिरजू, मुझे भी अपने पापा को नहीं बुला के लाना चाहिए था। तू तो यार हमारा दोस्त है, कभी कभी तो हो जाता है, मगर हमने कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी। अरे हाँ यार बिरजू, इस बार हमने तेरे साथ बहुत गलत किया है, हमने तेरे साथ ज़्यादती की है, हमें इस बार माफ़ कर दे। देख भाई बिरजू, तुझे माफ़ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम तेरे दोस्त हैं, वरना तुझे हम छोड़ेंगे नहीं।
अरे हाँ यार, चलो ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया, मगर अगली बार से ध्यान रखना, क्योंकि जैसी गलती मुझसे होती है वैसी तुम दोनों से भी हो सकती है। समझ आया मैंने क्या कहा? अरे हाँ यार बिरजू, अब तू हमें हमारा मास्टर बन के लेक्चर ना दे। हम दोनों समझ गए कि तू कहना क्या चाहता है। और भाई बिरजू, ये तो बता, हमारी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली है और तेरी पेपरों की तैयारी कैसी चल रही है? थोड़ा बहुत कुछ हमें भी बता दे, या सारी तैयारी अकेले ही करेगा? क्यों भाई, बता कैसी तैयारी चल रही है? अरे क्या यार, क्या बताऊँ मैं, जब से मेरी किस्मत ख़राब थी तब तक मेरे पास कुछ रुकता ही नहीं था, मगर अब मेरी किस्मत अच्छी हो गई है। देखो, तुम दोनों भी मुझसे माफ़ी मांगने आए और मेरी भी किस्मत अब अच्छी हो गई है, जिससे मुझे अब कोई भी शिकायत नहीं है। चलो यारो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मैं पहले घर होकर आता हूँ, उसके बाद हम तीनों मिलकर खेलेंगे। अरे सुन भाई बिरजू, इस हीरे को तू कहाँ से ले आया? और ये हीरा देखने में तो मामूली लग भी नहीं रहा है, और वो भी इतना बड़ा हीरा। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि तू इस हीरे को खरीद कर ले आया और मुझे बताया भी नहीं कि तू इस हीरे को लेने जा रहा है? बोल भाई कुछ। देखिए दादी, इस हीरे को मैंने कहीं से भी ख़रीदा नहीं है। मैं गांव के पिछली साइड एक कुर्सी पर बैठा था और वहां पर मुझे एक बाबा आए, उन्होंने मुझे ये हीरा दिया ये कहकर कि ये मेरी किस्मत बदल देगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो जब से ये हीरा मेरे पास आया है मेरे साथ दो अच्छी चीज़ें हुई है। अरे क्या अच्छी चीज़ें हुई है? पहले ये तो बता कि ये हीरा चोरी का तो नहीं है? कभी अपनी गरीबी देखकर इस हीरे को चुरा कर ले आया तू? देखो बेटा, मेहनत से ली गई चीज़ कभी भी हाथों से नहीं जाती, और अगर शॉर्टकट से पाने की कोशिश करोगे तो वो जा भी सकती है। अरे दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ ऐसा वैसा गलत काम नहीं किया है। ये मैं सच में एक बाबा से लाया हूँ, इन्होंने तो मुझे फ्री में ही दे दिया था ये। फिर वहाँ से गाना गाते गाते चले गए वो बाबा। और ताज्जुब की बात यह है, जब से ये मिला है तब से सब अच्छा हो रहा है। तो इसका मतलब जो ये हीरा है ये लकी वाला हीरा है। इस हीरे को अब जब तुम्हें ध्यान से रखना होगा, कहीं खो मत देना इसको, कभी किसी गलत हाथों में डाल दो इसको, क्योंकि आखिर में तुम मेरे पास ही आते हो जब सब कुछ खराब हो जाता है। समझ गए? इसे ध्यान से रखना। देखिए दादी जी, ये है वो पैसे जो इस हीरे की मदद से मिले हैं। मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा कि ये पैसे किसके हैं, इसलिए मैं उठाकर इसको यहाँ पर ले आया। अच्छा बेटा, ये है वो पैसे? मुझे तो ये लाखों की गड्डी लगती है। क्या तुमने गिने हैं क्या ये कितने पैसे हैं? अरे नहीं दादी, मैंने अभी तक इन पैसों को गिना नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, अगर इन पैसों के बारे में किसी को पता चल गया तो तुम अंदर भी हो सकते हो। अरे हाँ दादी, आप चिंता मत करो, वो सब कुछ मैं देख लूँगा। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो ये पैसे हैं ना, ध्यान रखना कि ये इनके ओनर को पता न चल जाए कि ये पैसे तुम्हारे पास हैं।